अब हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेशन का कॉज क्या है। क्योंकि माइग्रेशन की बाकी डिटेल्स तो हमारे पास आ गई, कहाँ ज़्यादा माइग्रेशन है, कहाँ कम माइग्रेशन है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा है, कौन सी स्टेट में कम है, इन आउट माइग्रेशन सारी डिटेल्स आ गई। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉज क्या है माइग्रेशन का। क्योंकि अगर हम भी देखें, जैसे आप एक पर्टिकुलर जगह रह रहे हैं एंड देन आपको सडनली कोई कहे कि यार आपको ये जगह छोड़ के बाहर जाना है, तो उस जगह को छोड़ना जहां से आपके एक इमोशनल अटैचमेंट है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप उस जगह को छोड़ दो। आप जहां पे रहे, जहां पे काफी टाइम स्पेंड किया, तो उस जगह से एक अटैचमेंट होना तो लाजमी है। लेकिन क्यों ऐसी कंडीशंस आती हैं, क्या कॉजेज होते हैं कि हमें वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। एंड वो छोटे मोटे कॉजेज नहीं है, अनअवॉइडेबल कॉजेज होते हैं। इसकी वजह से ही हम लोगों को एक पर्टिकुलर जगह जहां हम रह रहे हैं उसको छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये कॉजेज हैं माइग्रेशन के। अब कॉजेज को जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर। यानी कि अगर आप कभी किसी कैफे होटल में जाएं या कहीं भी जाएं तो दरवाजे पे लिखा रहता है ना कि पुश करो यानी कि धकेलो, और पुल करो यानी कि अपनी तरफ खींचो। तो जो पुश है, धकेलना, क्या कॉज है कि एक इंसान को अपनी जगह छोड़ के, जहां वो रह रहा था वो जगह छोड़ के धकेला जाता है, वो बाहर अपने आप को खुद धकेलता है कि यार मुझे वहां जाना है। एंड पुल फैक्टर, क्या ऐसी चीज है, पुल क्या है, अपनी तरफ खींचना, क्या ऐसी चीज है दूसरी जगह में कि वो पुल कर लेती है उसको। ठीक है। अब बहुत सारे हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम इसके बाद पता नहीं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में पढ़ने के लिए चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो पुश फैक्टर होंगे जो हमें धकेलेंगे कि यार अपना घर छोड़ के मुझे वहां पढ़ने जाना है। क्योंकि वहां पे जो मेरे पास एजुकेशन में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा हैं, ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, और वो जो स्टेट जिस जगह आप जा रहे हैं पढ़ने वो आपको पुल कर रही है, मेरी तरफ आओ, अट्रैक्ट कर रही है। ये है पुश और पुल फैक्टर। ठीक है। तो पुश क्या है, क्या कॉज है जिसकी तरफ से आपको जाना पड़ रहा है, और पुल क्या चीजें दूसरी जगह में है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये दो पुश और पुल फैक्टर समझाए गए हैं। अब जो फोर्थ स्ट्रीम थी माइग्रेशन की, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, है ना, और अर्बन टू रूरल, उसमें से एक स्ट्रीम थी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ये एक स्ट्रीम थी जिसको कौन डोमिनेट करता था, जिसको डोमिनेट करने वाले थे मेन, क्योंकि अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में वो लोग अर्बन एरियाज की तरफ जाते थे। तो अब रूरल टू अर्बन जो स्ट्रीम है माइग्रेशन की हमारे पास, हम पढ़ते हैं कि पुश फैक्टर क्या होता है। क्योंकि वो आदमी जो गांव छोड़ के जा रहा है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है, वो वास्तविकता में अगर उसे पूछा जाए तो वो जाना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसको धकेलती हैं, उसको फोर्सफुली जाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं के अगेंस्ट करना पड़ता है काम। पुश फैक्टर क्या रहते हैं? सबसे पहला, रूरल एरियाज में पॉवर्टी बहुत है। पॉवर्टी की वजह से क्या होता है कि यार वो इंसान पैसा कमाएगा, उसके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो अर्बन एरियाज की तरफ जाता है जहां पे उसे ज्यादा पैसे कमाने की एक हायर वेज की उम्मीद रहती है। दूसरा पुश फैक्टर क्या रहता है? पॉपुलेशन। अब रूरल और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन कंपेयर की जाए तो हम कहेंगे यार अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है, लेकिन जो साइज है लैंड का और जो अर्बन एरिया का साइज है उसको कंपेयर करके अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो रूरल एरियाज की ज्यादा है। ज्यादा पॉपुलेशन है, ऊपर से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी कम है, जिसकी वजह से उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना वहां बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यही एक वजह है कि पॉपुलेशन भी एक फैक्टर बन जाता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में। कौन सा फैक्टर है? पुश फैक्टर है जो आपको धकेलता है। देन है प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि जो लैंड है वो कम है एंड वर्कर्स ज्यादा हैं, उसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर एरिया है, क्योंकि जब आप काम करने के लिए लेबरर्स लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में आप कुछ ही लेबरर्स लगाएंगे। जैसे कि देखा जाए तो 1 बीघा जो जमीन होती है उसमें ज्यादातर 4 से 5 लेबरर की जरूरत होती है जो कि काम कर देते हैं।
अब क्योंकि वहां पे अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कर सकती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग तो बहुत हैं, जमीन कम है, इसलिए हर किसी को वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काम नहीं मिल पाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, और इसलिए उसे अर्बन एरियाज की तरफ जाना पड़ता है। देन लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज तो है ही ना, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है किसी भी रूरल एरिया में, ना आप एजुकेशनल फैसिलिटीज देख लो, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ना इवन कहीं में तो बिजली भी नहीं है, बिजली आती है तो बहुत कम टाइम के लिए आती है, पानी की भी बहुत समस्या रहती है। तो यानी कि बेसिक फैसिलिटीज जो इंसान को सरवाइव करने के लिए जरूरी होती हैं वो भी नहीं है। इसकी वजह से भी काफी लोग रूरल से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं। अगर आप भी किसी सिटी में रहते हैं तो काफी सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं या आपके खुद के फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि गांव से पढ़ने आते हैं, एंड कभी पूछा जाए ना उनसे तो उनका गांव बहुत दूर होता है। अगर स्कूल 8 बजे का है तो हम तो 6 बजे उठ के तैयार होकर 7 बजे निकलेंगे, वो बेचारे 4 बजे उठ के 5 बजे निकल जाते हैं क्योंकि उनको आने में टाइम लगता है। किस वजह से वो आते हैं? ये है क्योंकि वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, इसलिए उनको अपने आप को पुश करना पड़ता है कि यार जाना ही पड़ेगा मेरे को वहां, यहां पर तो अच्छे स्कूल है ही नहीं। देन कई बार क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, साइक्लोन है, उनकी वजह से भी बहुत दिक्कत होती है और लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है और वो अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में भी रूरल एरियाज में पक्का हाउसेस कम है, कच्चा हाउसेस भी काफी हैं। तो अर्थक्वेक के टाइम पे क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए काफी लोग अपना घर खो देते हैं किसी भी नेचुरल कैलामिटी में, एंड देन उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है। ये भी एक पुश फैक्टर बन जाता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में। देन लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मुजफ्फरनगर में थोड़े टाइम पहले ही राइट्स हुए हैं। वहां पे अगर हम देखें तो राइट्स होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जगह जाने को तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो दर्दनाक सीन वहां देखा है, जो हॉरिफिक सीन उनके सामने हुआ है, उसकी यादें जाके ताजा हो जाती है वहां पे, इसलिए वो अपनी जगह लौटना नहीं चाहते। हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने अपनों को खो दिया हो, जिसकी वजह से उस जगह पे जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड देन वो अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के कुछ मैंने आपको पुश फैक्टर्स बताए। क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपको पुश कर देते हैं कि यार ये मैं यहां से उठ के वहां चला जाऊं। ठीक है, अब पुल फैक्टर क्या है, यानी कि अर्बन एरिया में ऐसा क्या है जो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बहुत इजी, हम सबको पता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज है भाई, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए हम लोग अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं। हायर वेजेस हैं, अगर अर्बन एरिया और रूरल एरिया को कंपेयर किया जाए तो अर्बन एरिया में आपको ज्यादा वेज मिलेगा, रूरल एरिया में वही वेज कम होगा सेम काम के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि ये भी एक पुल फैक्टर बन जाता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, अर्बन एरिया में काम की ज्यादा अवेलेबिलिटी है, ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हो भले ही, ज्यादा शॉप्स हैं, ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हर जगह ह्यूमन रिसोर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो तो हर जगह काम आती है, तो इसलिए अर्बन एरियाज में आपके लिए वर्क ज्यादा है, इसलिए वो भी एक पुल फैक्टर बन जाता है। तो ये हमने कॉजेस पढ़े, पुश और पुल, यानी कि एक फैक्टर जो आपको पुश करता है कि यार तू यहां से उठ के वहां जा, पुल दूसरी जगह ऐसा क्या है जो वो आपको अट्रैक्ट करती है। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए रूरल टू अर्बन स्ट्रीम जो थी माइग्रेशन का। अब एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में, ठीक है, उसमें 4 लोगों के बारे में बात की गई है, तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन यहां लिखा है, वो आपको बताऊंगा। देन हर किसी के लिए पुश और पुल फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कहानी जो है वो आरिफ खान की है। तो आरिफ खान जो है वो विलेज में रहते हैं, ठीक है, और वो अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। उनका पर दिन का जो वेज है वो एक दिन में 30 रुपए कमाते हैं, ठीक है, और एजुकेशन अपने बच्चों को वो दे पा रहे हैं, यानी कि गांव में रह के वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी वाइफ सिक है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है,
क्यों हुआ? क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटी सही टाइम पे नहीं मिल पाई, इसकी वजह से उनकी वाइफ को ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब वो इस दुविधा में है कि शहर की कहां जाएं, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का इलाज करा पाए। शहर की तरफ जाएं या फिर वहीं रहें, क्योंकि वहीं रहे तो जो मेडिकल फैसिलिटीज बेकार हैं, हो सकता है उनकी वाइफ की डेथ हो जाए। तो वो कंफ्यूज्ड है। अब हम आरिफ खान के केस के लिए पुश और पुल फैक्टर डिस्कस करेंगे। पुश फैक्टर क्या है? वेज कम है, लोअर वेज है। अगर अर्बन एरिया की तरफ जाएंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। देन लैंड भी लीज पे है उनका। अब लैंड लीज पे है तो उसका भी रेंट जाता है। पता नहीं एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हर साल जरूरी है ना हो, पता चला पानी कभी कम है, कभी ज्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाती है। ये भी एक पुश फैक्टर बन जाता है कि एग्रीकल्चर छोड़ के किसी और चीज की तरफ बढ़ा जाए जहां पैसा भी ज्यादा मिले, वेज भी ज्यादा हो और प्रॉफिट भी ज्यादा आए, ठीक है। वाइफ सिक है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ये भी एक उनके लिए पुश फैक्टर बन गया कि यार छोड़ के मुझे शहर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और शहर क्यों पुल कर रहा है? क्योंकि वहां पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं और हायर वेज है। तो ये आरिफ खान के केस में हमने पुश और पुल फैक्टर पढ़े, ठीक है, कि अर्बन एरियाज में जो फायदे हैं और रूरल एरियाज में जो नुकसान है, ठीक है। अब आरिफ खान का ये केस है, वाइफ और 4 बच्चे हैं। अगर वाइफ को ले गए तो 4 बच्चों को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अकेला तो छोड़ नहीं सकते। उस हिसाब से शहर में खर्चे भी हैं, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस भी ज्यादा है। तो जो वाइफ और उनके 4 बच्चे हैं, हो सकता है उसमें भी एक रीजन क्या है उनके लिए, क्यों उनको रूरल एरिया, उनकी विलेज पुल कर रही है, क्योंकि उनके 4 बच्चे कहां जाएंगे, ठीक है। और यही पुश फैक्टर बन जाता है अर्बन एरिया की तरफ से। तो ये हमने पुश और पुल फैक्टर पढ़े आरिफ खान के केस में। अब हम सुबह लक्ष्मी के केस में चले जाते हैं। वो फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु के कोस्ट में रहती हैं। सुनामी ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुनामी में बर्बाद करने के बाद वो चेन्नई में एक स्लम एरिया में रह रही हैं, ठीक है। अब वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं और फ्री होने के बाद जो सड़क पे कूड़ा पड़ा होता है उसको उठाते हैं ताकि वो कमा पाए। सुबह लक्ष्मी का कहना है कि वो अपने घर वापस भी नहीं जा सकती, जाना चाहती हैं पर नहीं जा सकती, क्योंकि जो नेचुरल कैलामिटी आई थी उसकी जो यादें हैं वो इतनी खतरनाक हैं और वो इतनी ताज़ा भी है उनके मन में कि उसको देख के वो दर्दनाक सीन उनको याद आ जाता है अपनी जगह देख के, इसलिए वो वहां नहीं जा सकती। हालांकि चेन्नई में उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह वापस भी नहीं जा सकती। तो देख सकते हैं कि पुश फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें नेचुरल डिजास्टर एक पुश फैक्टर था, वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। नेचुरल कैलामिटी की वजह से उन्हें अपनी जगह से पुश किया, और दूसरी जगह ने चेन्नई ने क्यों पुल कर लिया? क्योंकि वहां उन्हें थोड़ा पैसा मिल रहा है, डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, वो थोड़ा पैसा कमा लेती हैं, तो चेन्नई में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल गई, इसलिए वो उसकी तरफ पुल हो गई। पुश फैक्टर लेकिन नेचुरल डिजास्टर बना और वो वहां रहना नहीं चाहती हैं, लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से उन्हें रहना पड़ रहा है चेन्नई में। तो ये पुश और पुल फैक्टर थे सुबह लक्ष्मी के केस में। अब है मोहन सिंह। मोहन सिंह की कहानी सुनते हैं। वो हौजरी फैक्ट्री में काम करते हैं लुधियाना में, यानी कि एक अर्बन एरिया में। उनका 2000 पर मंथ का वेज है। अगर ओवर टाइम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। 8 घंटे एक दिन की नौकरी है उनकी, ठीक है। बेसिक फैसिलिटी सारी है, लेकिन एक चीज है कि परिवार क्योंकि उनके साथ नहीं है तो उन्हें कई बार उनकी याद आती है, दुख होता है, ठीक है। उसकी वजह से उन्हें एंजाइटी कॉज हो, मतलब वो होता है ना, उत्सुकता सी होती है कि यार बच्चों से मिल लेते, परिवार से मिल लेते हैं, लेकिन क्योंकि वहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो वहीं रुके हुए हैं। अब अर्बन एरिया है तो कैसे रूल्स हैं, प्रॉपर रूल्स हैं। इतने घंटे काम करना होगा, ज्यादा करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा। यही चीजें रूरल एरिया में नहीं होती, इसकी वजह से लोग रूरल से अर्बन की तरफ मूव करते हैं, पुश होते हैं। तो पुल फैक्टर क्या बना जिसकी वजह से वो लुधियाना आए? एक तो फैक्ट्री है, यानी कि अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, प्रॉपर वेज है,
अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसका और पैसा मिलेगा। यहाँ पे भी अर्निंग यानी कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उनके पास। सारी बेसिक फैसिलिटी है लुधियाना में जो कि उनके अपनी जगह नहीं है। ये भी पुल फैक्टर बन गया एक, ठीक है। पुश फैक्टर क्या है कि परिवार की याद आती है, लेकिन जो पुल फैक्टर है वो इतने सारे हैं कि वो इसको कवर कर लेते हैं एंड देन उन्हें रहना पड़ता है। ऑल्दो एक पुश फैक्टर है कि यार परिवार की याद आती है, बट स्टिल रहना है, काम करना है, पैसे तो कमाने हैं, इसलिए वो वहां रह रहे हैं। तो ये मोहन सिंह का केस था और हमने पुश और पुल फैक्टर को समझा। ये एक्टिविटी जब हम कर लेंगे तो हमें पुश और पुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या पुश है और क्या पुल है। फिर आखिरी एग्जाम्पल है मनीष गावरकर का। साइंस ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मुंबई से, तो ये पुल फैक्टर हो गया। अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये उनके लिए पुल फैक्टर हो गया मुंबई की तरफ आने के लिए। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, नो लेजर टाइम, यानी कि महंगा रहने का खर्चा ज्यादा है, ये पुश फैक्टर हो गया उनके लिए। यानी कि ऊपर वाले तो पुल फैक्टर था, मुंबई ने उनको पुल किया कि यार यहां आ जा, मुंबई में ये है। लेकिन पुश फैक्टर क्या है यहाँ पर कि यार रहने का खर्चा ज्यादा है और लोग एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो कई बार ये भी नहीं बहुत पता होता कि बगल में कौन रह रहा है। तो ये मनीष को कई बार लगता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, आगे जाके फॉरेन जाने का भी मौका मिल सकता है। तो इन सब पुल फैक्टर की वजह से वो वहां पर है। तो ये हमने पुश और पुल फैक्टर पढ़े और देखा कि माइग्रेशन में ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्यों ये कॉज बने हैं माइग्रेशन का। और बेसिक जो चीज है कि अगर आपको बेसिक अपॉर्चुनिटीज हर जगह मिल जाएं तो शायद लोग माइग्रेट ना करें, पर क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज की भी बहुत एब्सेंस है, इसी वजह से लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम और कॉजेस को डिस्कस करेंगे माइग्रेशन के।